जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, नाम जप कर रहे होंगे और जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। ठीक है, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन आपके लिए हो, आपके मैस्कुलाइन के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके वर्क पैलेस के लिए हो, आपके और आपके मैस्कुलाइन की अवेकनिंग, सोल पर्पस एंड रियूनियन के लिए हो। 2 टाइम जरूर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, एंड आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। बाबा प्लीज इसको चार्ज करिए, प्लीज गन्नू चार्ज करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए करते हैं। हम देखते हैं करंट सिचुएशन क्या है, जानने की कोशिश करते हैं टैरोट से मैस्कुलाइन के। रीडिंग पे बैठी हूँ तो थ्रोट प्रॉब्लम हो रहा है, इससे पहले मैं बात करेंगे बाद में। पहले देखते हैं डेविल। देखते हैं ये डेविल एनर्जी क्या है। मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने बोला था ना कि मैं बात करूंगी बाद में, लेकिन शायद मेरी मम्मा यही बोल रही है कि पहले ही बोल दो, और कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं मेरी रीडिंग में कि मुझे बताना पड़ता है। ठीक है, आज सुबह से इतना हैवी अटैक, आई थिंक मुझे लगता है डेविल अटैक था या डीएम की एनर्जी मिरर कर रही थी, उनकी हेल्थ इश्यूज में मिरर कर रही थी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन अचानक से वॉमिटिंग होने लगी, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन, उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ठीक है, वैसा पूरी तरीके से, मतलब बोलने का ही हिम्मत नहीं हो रहा था, वैसा हो गया था। लेकिन मैं देखती हूँ। देखिए, मुझे बताने नहीं दिया। देखिए, जय माँ काली। ओम भ्रम, ओम श्रवण, ओम ट्रिम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरे मारो। देखिए, अभी जैसे प्रोटेक्शन देने लगी तो मेरे घर में एक अलग ही सिनेरियो, बट मुझे देना है। मैं नहीं डरती हूँ डेविल एनर्जी से, क्योंकि मेरे साथ मेरे भैया है, मेरी मम्मा है, मेरी बाबा है। मैं नहीं डरती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस डेविल एनर्जी को पहले खत्म करते हैं, उसके बाद सिनेरियो। प्लीज लाडले, मैं आपका आवाहन करती हूँ इस बजरंग बाण की चौपाई के द्वारा, इस डेविल एनर्जी को जिसने मेरे ऑरा में एंटर किया है, जो मुझे रोक रही है कि मैं ये एनर्जी मेरे व्यूवर्स को ना दे पाऊँ या उनको अवेयर ना कर पाऊँ, या मेरे व्यूवर्स के ऑरा में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी है या इन्फ्लुएंस है इस डेविल एनर्जी का, तो उसको जड़ से जला के भस्म करिए उस डेविल एनर्जी को। जय जय श्री सीताराम। ओम भ्रम, ओम श्रवण, ओम क्रीम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो, वज्र की गिले गदा वज्रते बैरहि मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, सुनि हंकार हुंकार दई धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम भ्रम, ओम श्रवण, ओम क्रीम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो, वज्र के कीले गदा वज्रते बैरहि मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, सुनि हंकार हुंकार दई धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम भ्रम, ओम श्रवण, ओम क्रीम, ओम हनु 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 हनुमंत हठीले बैरहि मारो, वज्र के कीले गदा वज्रते बैरहि मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, सुनि हंकार हुंकार दई धावो, वज्रगदा हनु विलंब न लावो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा। ओम प्लीज मेरा ऑरा लॉक करना, मेरी रीडिंग को लॉक करो, प्रोटेक्ट करो, मेरे घर को प्रोटेक्ट करो, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करो। ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठ ठ स्वाहा। ठीक है, ये तो मर गया अभी। ठीक है। देखिए मेरा थ्रोट, देखिए सामने में कैसा था कि आपको ये फेमिनाइन, ये डेविल एनर्जी ये कोशिश कर रही है कि आपको बैलेंस नहीं होने दिया जाए, आपका डीएमडीएफ साइड बैलेंस ना हो पाओ। ठीक है, अगर आप अगर फेमिनाइन एनर्जी में हैं तो वो इतना ओवर एक्टिव हो जाए कि आप अपने मैस्कुलाइन को चेस करने लगो, या अगर आप मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो वो इतना ओवर एक्टिव हो जाए, ठीक है, आपके माइंड पे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं कि आप इतने लॉजिकल हो जाओ कि यस, आपके मैस्कुलाइन की अगर आपकी एनर्जी की भी नीड अगर होगी ना तो बस आप देख ना पाओ।
ठीक है, आपका रीयूनियन होने वाला हो, तो इतना ज़्यादा साइकिक अटैक हो जाए आपके माइंड में, इतना मैनिपुलेट करने का ये डेविल एनर्जी आपको ट्राई कर रहा है कि जिससे आप अपने डीएम को देखिएगा, सडनली ना आपको ना अपने डीएम के लिए गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आने लगे, जिस बात से आपको सोल शॉक मिला है वो सब बात माइंड में चल रहा है। एक ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपकी मतलब फेमिनाइन एनर्जी अगर ओवर एक्टिव हो जाएगी ना, तो आप चेस करने लगते हैं, फिर से वो पागलपन, वो रोना धोना, वो मिसिंग एनर्जी सब फील होने लगती है फेमिनाइन को। लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि आप बैलेंस ना हो पाओ, और जैसे ही आप अगर बैलेंस नहीं होगी तो आपको तो पता है कि आपकी एनर्जी से, आपके इनर वर्क से ही आपके मैस्कुलाइन चलते हैं वैसा, तो मतलब उनको भी पूरी तरीके से डिसबैलेंस। जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, आपकी एनर्जी में चेंज आता है, सेकंड्स के अंदर आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी चेंज हो जाती है। आप रीडिंग करवा के देख लीजिए अपने मैस्कुलाइन की, ठीक है, और देखिएगा रीडिंग आएगा कुछ और, अगर आपकी एनर्जी चेंज हो गई तो कुछ और ही दिखता है। क्यों? क्योंकि आपके एनर्जी पे पूरे डिपेंडेंट होते हैं, जब तक अवेकन नहीं होते हैं मैस्कुलाइन तब तक, समझे? तो ये डेविल एनर्जी। तो फिर उसके बाद एंट्री मेरी सोलमेट जो है वैसा, इसके लिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को कि एक स्पिरिचुअल सोलमेट अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करिए। वो ऐसी पिलर्स के जैसा काम करता है जब आप ड्रेन होते हो वैसा। परसों भी मेरे ऊपर ये हुआ था, तो उसने ही मेरा ऑरा क्लीन किया, क्योंकि मैं उस टाइम इतनी कैपेबल थी ही नहीं कि मैं मेरा ऑरा भी क्लीन कर पाऊँ, ठीक है। उसने ही किया था मेरे लिए सिद्ध कुंजी का। और उस टाइम जानते हैं आप लोग बोलते हैं ना, एक बात मैं बताती हूँ, मुझे बताना है ये बात, ठीक है। लोग बोलते हैं कि बजरंग बाण करना चाहिए, इतने नियम कानून फॉलो करने चाहिए। मैं उनके लिए बताना चाहती हूँ। मैं अगर नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरे साथ चमत्कार हुआ है, तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। तो मेरे ऊपर हो गया था नेगेटिविटी का अटैक, और मुझे मेरी जैसे ही मतलब हुआ कि उसको, मेरी सोलमेट को पता नहीं कैसे उसको पता चल जाता है, वो फ़ोन करती है, मतलब दी क्या है, सब ठीक है कि नहीं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा आपके लिए, कुछ भी ऐसा है वो पूछेगी, उसको पता चलता है मेरी एनर्जी, या मुझे भी उसकी एनर्जी पता चलती है वैसा, ठीक है। तो फिर उसने मुझे कॉल किया, उसके कॉल पे बातें करते करते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे आंखों के सामने पूरा अंधेरा हो गया और मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। आज से 3 दिन पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि देखो मुझे ये नहीं हो रहा है, मेरा आंख बंद हो रहा है, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। तो उसने फ़ोन कट कर दिया। मैंने ठीक बोला, मैं 2 मिनट में करती हूँ। वो मेरे लिए प्रोटेक्शन देने लगी, मुझे मेरा ऑरा क्लीन करने लगी थी सिद्ध कुंजिका से उसी टाइम, ठीक है। और इधर मैंने बजरंग बाण बजाते बजाते मुझे मतलब वॉशरूम आई थी, तो मैं गई अपने बाथरूम में वैसा। और मैं उस टाइम, आप लोगों को यकीन नहीं, मैं बाथरूम के टाइम मतलब बजरंग बाण सुन रही, मुझे ऐसा लगा सेकंड्स में किसी ने मुझे छोड़ दिया हो वैसा। तो मतलब ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए, बट अगर आपातकालीन स्थिति में है ना, तो शुद्धि अशुद्धि का विचार मत करिए, समझे वैसा। और मेरे भाई ने तो, मैं अभी इस डेविल से कभी डरती ही नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, कुछ नहीं है मेरे भाई के आगे। मुझे अपने भाई पे पूरा विश्वास है कि जो वो है वो कोई नहीं हो सकता। जय जय श्री सीताराम लाडले, थैंक यू सो मच। और अगर आज सुबह मुझे देख लेते ना, तो आप लोगों को बिलीव ही नहीं होता कि ये अभी इतनी हंसबोल कैसे रही है। बस मेरे लाडले का दया कृपा है इसके लिए, मेरी मम्मा का दया कृपा है। रिकवर कर लेती हूँ मैं, तो बड़ा से बड़ा अटैक भी होता है ना, तो मैं रिकवर इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी मम्मा मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरे भैया मेरे साथ हैं वैसा। और मेरी सोलमेट का भी थैंक यू कि वो पिलर की तरह मेरे मतलब मेरे लिए सपोर्ट करती है वो वैसा। और थैंक यू भी नहीं लेती, दी आप मुझे थैंक यू मत बोलिए वैसा। तो आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने का कोशिश किया जा रहा है फेमिनाइन, ठीक है। यस, डेविल अटैक्स हो रहे हैं, सो प्रोटेक्शन को ढिलाई मत दीजिएगा। हो सकता है कि प्रोटेक्शन के बावजूद भी अगर कोई नेगेटिव अटैक हो रहा है आपके ऊपर, डरिएगा मत, बस विश्वास के साथ आप बजरंग बाण करिए, समझे वैसा। काम करता है बजरंग बाण। 2 ऑफ वैंड्स, देखिए ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मैस्कुलाइन की एनर्जी ट्रैवल करने की है वैसा। और ट्रैवल करके कहीं वो बाहर जाना चाहते हैं, यस।
टू ऑफ कप्स ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर आप दोनों का अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यस, आपसे मिलना चाहते हैं। इंटीमेसी की एनर्जी नंबर 2 एंड नंबर 7। इंटीमेसी, इंटीमेट होने का ज़्यादा सोच रहे हैं। अपनी देखेंगे कि आप फील कर पाएंगे इंटीमेसी की एनर्जी, तो यस वो सोच रहे हैं। हाई प्रेस्टियस, आप तो हाई प्रेस्टियस बनी हुई हैं, ठीक है। और जिनके मैस्कुलाइन को अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, धीरे धीरे वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। और 222 विश फुलफिलमेंट, नंबर 2 एंड नंबर 2, 222 जिसको ज्यादा दिख रहा है उनके साथ ये पर्सनल रेजोनेट करेगा। आप भी स्पिरिचुअल अवेकन हो रही हैं और आपके मैस्कुलाइन भी सेम पेज पे आ रहे हैं, आई थिंक, ठीक है। और आपने जो विश मांगा है वो विश फुलफिलमेंट का है। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, देखिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उनका दिमाग इतना ज्यादा चल रहा है ना, मतलब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके लाइफ में किसी भी कीमत पर चाहिए फेमिनाइन, ठीक है। तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ना उनका दिमागी से लड़ाई चल रहा है, इसलिए कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं आए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप उन्हें कॉल मैसेजेस कर दे आपकी तरफ, आप पहले इनिशिएटिव ले ले। लेकिन अगर जब कभी भी ऐसा पुल फील हो ना कि अपने मैस्कुलाइन को अपनी एनर्जी देना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाइएगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं द हेरोफेंट। अच्छा, देखते हैं ये हेरोफेंट स्टेबिलिटी। देखिए उनके वर्क पैलेस पर कोई ऐसा इंसान है उनके साथ, आपके मैस्कुलाइन के साथ, ठीक है। ये दोनों कार्ड का मुझे कॉम्बिनेशन ही यही बता रहा है कि उनके वर्क पैलेस पे कोई एक ऐसा इंसान है जो उनको सिक्रेटिवली, मतलब कैसे बोलते हैं, रहस्यमयी तरीकों से, मतलब आपको जानकारी नहीं है लेकिन उनका, आपके मैस्कुलाइन का ब्रेन वॉश कर रहा है। कोई उनके वर्क पैलेस पे है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनको आप दोनों के बारे में पता हो वैसा, तो वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं होगा। कोई गुरु टाइप ऐसा जो मतलब ज्ञान देता हो, कोई आप मतलब जिनसे सलाह मशवरा आपके मैस्कुलाइन करते होंगे, तो यस उनको ना कुछ रहस्यमयी इंसान है। जजमेंट मिल रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है फेमिनाइन आपको, देखते हैं जजमेंट। अच्छा यस, देखिए आपके मैस्कुलाइन का ना, सीधा बात बोलूं, उनका लव अगर आपसे कर रहे हैं तो उनको ना बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस करिए। अब ये सिनेरियो कल भी आया था और आज भी आया है, जजमेंट विद द किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स का कार्ड ये शो करता है हमेशा कि एक पर्सन है जिसके मन में प्रेम बहुत है, क्योंकि कप्स है हाथ में लेकिन वो दे नहीं रहा है, समझे। और उसके हाथ में दूसरा वैंस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बता नहीं पा रहे, खुल के बता नहीं पा रहे, अब डिवाइन उनको पोक कर रहे हैं कि बताइए भाई अपने फेमिनाइन को कि आप कितना प्रेम करते हैं। यस डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं ये साइन शायद मैस्कुलाइन समझ भी रहे हैं कि उनको ना आपसे मिलना है तो उनको बताना तो पड़ेगा, अपना लव एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कुछ आपके लिए स्पेशल करना चाहते हैं, आपको मिलकर सरप्राइज देने की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस डेफिनेटली सरप्राइज में कुछ ऐसा गिफ्ट आपको दे सकते हैं, एक सॉरी बोल सकते हैं आपको, ठीक है, कि अगर पास्ट में उन्होंने अगर आपको हर्ट्स किया है तो सॉरी बोल सकते हैं। यस बैलेंस हो रहे हैं वो, ठीक है। ये एनर्जी निकल के आ गई। प्रोटेक्शन, आज की रीडिंग आपको यही बता रहा है कि प्रोटेक्शन को लेकर ढिलाई मत करिए। अचानक से मुझे क्यों इतनी ठंडी लगने लगी भाई। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेज। आप लोगों में से किन्हीं को अगर पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी है अगर, तो आप मुझे मेरे जीमेल आईडी neetu@765@gmail.com पर मुझे मेल करिए, ठीक है। मेरी रीडिंग के चार्ज होते हैं 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चंस, ठीक है। तो मुझे जो कंफर्टेबल फील करेंगे, और एक माला नाम जप का फल भी देना होगा धर्म की रक्षा के लिए। तो पहला कार्ड देखते हैं क्या आ गया। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी, ठीक है। तो मतलब दोबारा से रीस्टार्ट करने में
कितना बार होता है फेमिनाइन के लाइफ में ऐसा कि वो जर्नी को क्विट करना चाहती है लेकिन वो कर नहीं पाती है, समझे? तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर से स्टार्ट करने से मत घबराइए, और जो गलती पिछली बार आपने किया था वो गलती बस मत करिए। दूसरा कार्ड है DM टू कार्मिक, तुम बस लेना जानती हो, वो बस देना जानती है। कितना फर्क है तुम दोनों में। आई एम सॉरी, वो सॉरी आपको बोल रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि आप में और कार्मिक में कितना फर्क है। देखिए, कोई तो ऐसी फेमिनाइन है जो चेस कर रही है, बस ये कार्ड मुझे हमेशा यही वाइब देता है कि आप चेस कर रहे हैं। अब देख लीजिए कौन अपने मैस्कुलाइन को चेस कर रही हैं, ठीक है? देखिए, ये कार्ड का मतलब यही है कि बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो मतलब भगवान का ज्ञान देते हैं कि भगवान ऐसे होते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे गुरु होते हैं जो मतलब वास्तविक में भगवान का महसूस आपको करवा देते हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा गुरु है तो खोइएगा मत उनको। बजरंगबली जी महाराज मेरे लाडले, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बजरंगबली जी महाराज का ब्लेसिंग्स है। और फेमिनाइन, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इस जर्नी में सिक्योरिटी चाहिए, तो बजरंगबली महाराज जी के साथ अपना एक रिश्ता, तो आपको बॉन्डिंग स्ट्रांग तो करनी ही पड़ेगी। वैसा DF टू DM, तुम सबसे अलग हो, जो तुम हो वो कोई और नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। मैस्कुलाइन के जैसा तो कोई नहीं हो सकता। DM टू कार्मिक, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ में, अपने काम से काम रखो, ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। एंड एवरी टाइम आई सिट टू प्रे, आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड से प्लीज गॉड लेट बोथ ऑफ अस बी टुगेदर एंड फॉरएवर। ठीक है, वो जब भी आंख बंद करके प्रार्थना करके लिए बैठते हैं तो दुआओं में आप दोनों को हमेशा आप दोनों के का साथ ही मांगते हैं। भाई, तुम्हारे जैसा प्यार कोई कर ही नहीं पाया मैं। भाई, DF के सामने तो वी हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। फॉलिंग इन लव विथ योर ओन एनर्जी इज हाउ यू टेक योर पावर बैक। अपने आप से जिस दिन प्रेम करना सीख गए ना, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी देना सीख गए, देखिएगा अपने पावर में आ जाएंगे। जब तक आप इमोशनली मेंटली दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम होगा। तुम बहुत अच्छी हो, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, उनका ना, वो मैंने उनसे बोला था कि आप मेल करिए, लेकिन शायद वो मेल मुझे कर रही हैं, उनका मेल लेकिन मुझ तक आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि उन दोनों का जो है वो 7 इयर्स का आई थिंक रिलेशनशिप है, बट झगड़े बहुत हो रहे हैं इस जर्नी में। तो झगड़े जैसे ही हो रहे हैं, वो बोले कि स्टेटस में कुछ ऐसा डाल देते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर झगड़े होते हैं। तो देखिए, सीधा सीधा बात है कि कहीं ना कहीं आप पकड़ के रखना चाहती हैं और कहीं ना कहीं कंडीशन लगा रही हैं आपकी, वो आपके हिसाब से चले, मतलब आपके हिसाब से चले, आपको जिसमें खुशी मिले उस तरीके के काम आपके मैस्कुलाइन करे, ठीक है। जो फेमिनाइन ऐसा सोचती हैं कि वो आपके हिसाब से चले और वो अवेकन नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं अनकंडीशनल नहीं हुआ। अनकंडीशनल मतलब बिना मतलब का, मतलब कोई मतलब ही नहीं है, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे रहो, तुम ऐसे उठो, तुम ऐसे बैठो, तुम मेरे हिसाब से चलो, ये सब ना डिस्ट्रैक्टेड फेमिनाइन की एक निशानी होती है। और अगर आप अवेकन हो गए हैं तो छोड़ दीजिए उनको, वो जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दीजिए, ठीक है। अगर आपको उनकी ये हरकतें पसंद नहीं है तो पूरी तरीके से आप अपने लिए सेपरेशन डिमांड करिए उनसे कि मुझे नहीं पसंद है। अगर तुम मुझे इस कंडीशन में, अगर आपको जिस कंडीशन में आपके मैस्कुलाइन चाहिए, अगर तो आप उनको क्लियरली बोले कि मुझे इस कंडीशन में तुम चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आना मत। पूरी तरीके से नो सेपरेशन क्रिएट करिए, ये ऑन ऑफ मत रखिए, ठीक है। मन में भी है और मतलब पाना भी है और खोना भी नहीं है, तो ये नहीं, ये सेल्फिशनेस हो गया। और ये जर्नी हमें सेल्फिश होना नहीं सिखाती है कि तुम मेरी खुशी जिसमें है वो तुम वो काम करो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनकी खुशी के लिए सोचिए, और मुझे ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए वैसा कि वो किस चीज में खुश होते हैं। अगर और मैं ये भी बोलूंगी कि एक ऑप्शन बनकर भी उनके लाइफ में मत रहिए,
ठीक है, यहाँ से कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा उनकी खुशी के लिए वैसा, तो ऑप्शन बन के मत रहिए, अपने ऊपर फोकस हो जाइए, सीधा बात। जब तक सेपरेशन नहीं आएगा पूरी तरीके से, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों में से किसी के ऊपर काम नहीं होता है, ठीक है। तो उनको छोड़ दीजिए पूरी तरीके से आजाद, रियलाइज तो होने दीजिए कि यस आप उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप उनको चाहिए तो उनको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और नहीं, अगर आप बार बार उनको अगर कंफर्टेबल जोन में डाल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं तो हूं एकदम तुम्हारा, तुम आओ तो सही, हम पालने में झूला झूलेंगे, तो ये आपके मैस्कुलाइन को सिर्फ एक कंफर्टेबल जोन में लेकर जाएगा और उनके ऊपर कुछ काम नहीं होने वाला है, आप कितना भी इनर वर्क कर लीजिए, समझे। तो ऑन ऑफ सिचुएशन जिनका होता है ना, उन फेमिनाइन के लिए तो थोड़ा और ज्यादा मतलब एक टास्क टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बेचारी या बेचारे इनर वर्क करके अपनी एनर्जी हाई करते हैं और मैस्कुलाइन आके एक हाई में पूरी एनर्जी चूस के चले जाते हैं। फिर से ड्रेन फील करती है फेमिनाइन, फिर से इनर वर्क करती है, 10-15 दिन के बाद फिर से टेस्ट लेने के लिए आते हैं कि ये कितनी बैलेंस हुई है, इसके ऊपर कितना काम किया है इसने अपने ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि जिनके लिए जो गाइडेंस होगा वो ले पाए होंगे। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एनर्जी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच।